हेलो गाइस। हरे कृष्ण। आज एक श्लोक बोलने को जा रहा हूँ। थर्ड चैप्टर कर्मयोग का 28 नंबर श्लोक का मैं पहले देख लेता हूँ। श्रीमद् भगवद गीता যথাযথ কৃষ্ণ কৃপা শ্রীমূর্তিশীল অভয় চরণাবিন ভক্তি বেদান্ত স্বামী পৌপাত প্রতিষ্ঠাতা আচার্য आंतर्जातिक कृष्ण भावनामित संघ इस्कॉन। इसका बाद मैं देख लेता हूँ मुखबद्ध मंगलाचरण। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरुः श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवांच श्रीरूपं साग्रजातं सगण रघुनाथं वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादां सगण ललिता श्रीविशाखान्वितं च। हे कृष्णा करुणारो सिंधु दीनबंधु जगत्पथे गोपीश गोपिको कांत राधा कांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी भीषवानुसुते देवी पार्णमामि हरिप्रिये। भाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानं पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। श्रीकृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैता गदाधर शिवासादि गौरभक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। हरे कृष्ण। आज बताने को जा रहा हूँ थर्ड चैप्टर कर्मयोग का 28 नंबर श्लोक का श्रीमद् भगवद गीता एज इट इज से। श्लोक इस तरफ से है। तत्त्ववित्तु महाबाहो गुणो कर्म विभागयः गुणा गुणेषु वर्तन्त इति मत्वा न सज्जते। फिर से दोहराते हैं। थर्ड चैप्टर कर्मयोग का 28 नंबर श्लोक का श्रीमद् भगवद गीता एज इट इज से। तत्त्ववित्तु महाबाहो गुणो कर्म विभागयः गुणा गुणेषु वर्तन्त इति मत्वा न सज्जते। फिर से मैं बताने को जा रहा हूँ। थर्ड चैप्टर कर्मयोग का 28 नंबर श्लोक इस तरफ से है। तत्त्ववित्तु महाबाहो गुणो कर्म विभागयः गुणा गुणेषु वर्तन्त इति मत्वा न सज्जते। इसका बाद मैं देख लेता हूँ वर्ड बाय वर्ड बंगाली में। तत्त्वविद तत्त्वज्ञ तू किंतु महाबाहो हे महावीर गुण कर्म जड़ प्रकृतिर प्रभावजनित कर्म विभागयः पार्थक्य गुणाः इंद्रिय समूह गुणेषु इंद्रिय तर्पणे वर्तन्ते पवित्र इति एभावे मत्वा
মনে করি, না सज्जते आसक्त हो। वर्ड बाय वर्ड हुआ। फिर से मैं एक बार श्लोक देख लेता हूँ। 3rd चैप्टर कर्मयोग का 28 नंबर श्लोका श्रीमद् भगवद गीता एज इट इज से तत्त्ववित्तु महाबाहो गुण कर्म विभागयः गुणा गुणेषु वर्तन्त इति मत्वा न सज्जते। हरे कृष्ण। इसका अनुवाद मैं पहले देख लेता हूँ। हे महाबाहो, तत्वज्ञ व्यक्ति भगवत भक्तिमुखी কর্ম ও সকাম কর্মের পার্থক্য ভালোভাবে অবগত হয়ে কখনো ইন্দ্রিয় সুখ ভোগাত্মক কার্যকলাপে প্রবৃত্ত হন না। हरे कृष्ण। इधर कृष्ण भगवान अर्जुन को महाबाहो बोल के संबोधन दे रहे और बताने को जा रहे जो लोग कृष्ण भक्ति मार्ग में है व भगवत मार्ग में कर्म कर रहे और सकाम कर्म जो है ये दोनों में क्या डिफरेंस है, ये दोनों का ऊपर मालूम होते हुए जो विद्वान है मतलब जो कृष्ण भगवान के मार्ग में परफेक्ट हाई स्टेज में है, ये दोनों कर्मों का ऊपर उसको मालूम हो जाता है। मालूम होने का साथ साथ उसका जो इंद्रिय है वो इंद्रियों ज़्यादा मतलब मटेरियल जगत में ये जो मटेरियल जगत है इसमें फोकस नहीं देता है मतलब एक्टिव नहीं करता है। उसको मालूम चल जाता है जो ये दोनों में क्या डिफरेंस है, यही इसमें पार्थक्य क्या है वो बताने को जा रहे हैं कृष्ण भगवान। हरे कृष्ण। हम लोग पीछे श्लोक में जो पढ़ा था उसमें क्या पढ़ा था, मटेरियल जगत का 3 गुण है, ये 3 गुणों से किसी को भी छुटकारा नहीं मिल सकता है। ओके, तो इधर बताने को जा रहे हैं कृष्ण इंद्रिय सुख भोग मारात्मक जो है कार्यकलाप मतलब इंद्रियों को ज़्यादा फोकस होते हुए जो लोग हैं वो लोग ये 3 गुणों से आबद्ध होता है और जो कृष्ण भक्ति मार्ग में चला गया हास्ट ये 3 गुणों से ऊपर हो गया वो इसमें बताने को जा रहा है जो वो मेरे को पास आने के लिए सोचेगा। ओके, वही बात इसमें बता रहा है। तो इसलिए इंद्रियों के वो लोग ज़्यादा से ज़्यादा मटेरियल जगत में फोकस नहीं देता है, भगवान का कर्म करता है भगवान धाम में जाने के लिए। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। तात्पर्य मैं देख लेता हूँ पहला वर्ड लाइन बाय लाइन। तत्वज्ञ व्यक्ति जड़ प्रकृति सबे তার जटिल परिस्थिति विषय अवहित। इधर बताने को जा रहे हैं प्रभुपाद जी लिख रहे हैं तत्वज्ञ व्यक्ति जो कृष्ण कॉन्शियसनेस में है एवरीथिंग मालूम हो जाता है। वो मेटीरियल जगत में इतना जटिल परिस्थिति जटिल बोलेगा तो मेटीरियल जगत इतना ज़्यादा एक्टिव है माया का तो उसका इतना फोकस नहीं रखता है। उसको मालूम होता है जो कृष्ण भगवान ही सब कुछ है मेरा मतलब ये जो है ये भगवान ने बनाया हम लोगों को जैसा कारागार हिसाब से कहा जा सकता है। जैसा प्रशासन होता है कोई खराब कर्म करता है क्या करता है उसको कारागार में भर देता है। कृष्ण भगवान का ऊपर हम लोग जिस तरह कृष्ण भगवान का पास था उधर हम लोगों को कोई इच्छा होता है तो हम लोग धरती में आता है। एक कृष्ण भगवान का एक कारागार है, इसमें से हम लोगों को क्या करना है छुटकारा पाना है। इस श्लोक में वही बात बताने को जा रहा है भगवान। तो इसलिए वो लोग ज़्यादा मटेरियल जो होता है ऊपर फोकस नहीं देता है तो वो भगवत धाम जाने के लिए सोचता है। उसका बाद मैं फिर से देख लेता हूँ। তিনি জানেন যে তিনি পরমেশ্বর ভগবান শ্রীকৃষ্ণের অবিচ্ছেদ্য অংশ এবং এই জড়জগৎ তার पाकितो आलय नय। देखिए क्या प्रभुपाद जी लिख रहे हैं जो कृष्ण भक्ति मार्ग में रहे व कृष्ण कॉन्शियसनेस में है उसको मालूम हो जाता है जो सुप्रीम पर्सनैलिटी ऑफ गॉड कृष्ण है और हम लोग मतलब वो भगवान का अंश मतलब भगवान का पास से हम लोग आया और ये मालूम होते हुए ये जो मटेरियल जगत है इसमें से कैसे छुटकारा पाना है। बॉन्ड एंड डेथ ऐसा होते हुए बारंबार चक्राकार बॉन्ड एंड डेथ साइकिल घूमते जाता है। तो इसमें से बॉन्डेज होने के लिए छुटकारा पाने का कैसा और भगवान का आलय मतलब भगवत जो धाम है वैकुंठ लोक उधर कैसे जाएगा वो मालूम होता है।
ओके, उसका बाद फिर से मैं थोड़ा देख लेता हूँ। इसका बाद मैं देखता हूँ সচ্চিদানন্দময় ভগবানের অবিচ্ছেদ্য অংশরূপে তিনি তার প্রাকৃত স্বরূপ জানেন এবং তিনি হৃদয়ঙ্গম করেছেন যে কেন কোনো না কোনো কারণে তিনি देहात्म बुद्धिते आबद्ध হয়ে পড়েছে। इसका मीनिंग्स इस तरफ से है, कृष्ण भगवान का जो रूप है वो आनंदमय है, मतलब एनी टाइम आनंद देने वाला है, और भगवान का अविच्छेद्य रूप हम लोग भगवान का अंश है। ऐसा स्वरूप जो भक्ति मार्ग में है उन लोगों को हृदयंगम हो जाता है, मतलब मालूम चल जाता है। और क्या सोच रहे हो एनी टाइम, ये लोग बॉडी भगवान ने हम लोग को दिया कोई कारणवशत, ये मटेरियल जगत में आया, हम लोग मटेरियल जगत में आबद्ध हो गया। तो यही बात इसमें बताने को जा रहा है, देहात्म बुद्धि आबद्ध होकर हो गया। तो हम लोगों को देहात्म मालूम हो जाता है, जो देहात्म बुद्धि के कारण में आबद्ध हो गया। उसका बाद में फिर से देख लेता हूँ, तार शुद्ध स्वरूपे भगवान परमेश्वर भगवान श्री कृष्णेर सेवाয় समस्त कर्म नियोजित कराए तार कर्तव्य। तो वो क्या करता है, वो भक्ति मार्ग में आ जाता है, उसका जो स्वरूप है उसको मालूम चल जाता है। जो भक्ति मार्ग है, हम लोग कृष्णा का दास है, सर्वेंट, और कृष्णा सुप्रीम पर्सनैलिटी ऑफ गॉड, सबका ऊपर है। तो उसमें भक्ति मार्ग में जितना सारे कर्म है सब मतलब कर्म चालू कर देता है, और इसमें कर्मों से भगवान की सेवा में लग जाता है। यही उसका कर्तव्य कर्म है। ये कृष्ण भगवान का बारे में मालूम होते हुए वो कर्तव्य कर्म सोच लेता है जो भक्ति मार्ग में। তাই তিনি কৃষ্ণ ভগবানের কার্যকলাপে নিজেকে সম্পূর্ণভাবে নিযুক্ত করেন এবং স্বভাবত তিনি আংশনিক ও অনিত্য জড় इंद्रिय कार्यकलापेर प्रति अनासक्त हो पड़े। उसका बाद वो भक्ति मार्ग में आने का साथ साथ जितना सारे उसका कर्म है, क्योंकि उसका जो कर्तव्य कर्म है वो कर रहे हैं, फिर भी एनी टाइम भगवान का चिंतन कर रहे, भगवान का सेवा कर रहे, मार्जन कर रहे, एवरीथिंग अनुष्ठानिक भाव जितना सारे कर्म है सब कुछ कर रहे हैं। और इंद्रिय अनित्य मटेरियल जगत के इंद्रिय कार्यकलापे इतना फोकस नहीं दे रहे, क्योंकि वो क्या सोच रहा है, जो ये अनासक्त है, ये कर्म करने से हम लोगों को फिर से जन्म मृत्यु जरा व्याधि ऐसा चक्राकार में घूमेगा। तो इसलिए वो कृष्ण भगवान का अनुष्ठानिक भाव में कर्म करते जाता है। ये बात इसमें बताने को जा रहा है। उसका बाद में फिर से देख ले, তিনি জানেন যে তার জড়জাগতিক জীবন ভগবানেরই নিয়ন্ত্রণাধীন, তাই জড়জগতের সমস্ত বিপর্যয়ে তিনি বিভ্রান্ত বোধ করেন না, পক্ষান্তরে তিনি তা ভগবানের आशीर्वाद बोले মনে करें। इधर और एक बात बताने में प्रभुपाद जी लिख रहे हैं, जो कृष्ण भावनामित मार्ग में है व स्पिरिचुअल प्लेटफॉर्म में है, वो लोग मेटीरियल जगत में रहते हुए बहुत सारी क्लेशदायक हो सकते हैं, जो भी हो तो हो सकता है वो लोग ज़्यादा एक्टिव नहीं होता, और इसमें कोई विभ्रांत भी नहीं होता है, वो लोग पद भ्रष्ट नहीं करते, एनी टाइम भगवान का नाम कर रहे, 4 नियम पालन कर रहे और 16 माला जप कर रहे, इसमें उसको विभ्रांत नहीं हो रहा है। पक्षांतर তিনি भगवान का आशीर्वाद बोल के मालूम कर रहे हैं। क्या सोच रहा है, जो कुछ भी हम लोग को क्लेश भगवान दे रहा है, जो कुछ भी हो सकता है वो भगवान का आशीर्वाद है, मतलब भगवान का मर्सी होते हुए हम लोगों को कृपा वर्षण कर रहे हैं। खराब भी हो सकता है, अच्छा भी हो सकता है, बैड एंड गुड एवरीथिंग। तो उसका बाद मैं फिर से देख लेता हूँ, শ্রীমদ্ ভাগবতে বলা হয়েছে যিনি ভগবানের 3টি প্রকাশ ব্রহ্ম পরমাত্মা ও ভগবান সম্বন্ধে জানেন তাকে বলা হয় তত্ত্ববিদ, কারণ ভগবানের সঙ্গে তার प्रकृत संपर्क কথা তিনি जाने। श्रीमद् भागवत में कहा गया जो भगवान का 3 प्रकाश है, 3 प्रकाश कैसा है, ब्रह्म परमात्मा और भगवान संबंधे जाने ताके तत्वविद। जो आदमी लोग ये 3 संबंधे मालूम होता है उसको तत्वविद कहा जा रहा है इधर, कारण भगवान का साथ उसका जो कनेक्टेड है भक्तों का, उसका पूरा पूरी मालूम हो जाता है। जो भगवान हम लोगों को धरती में भेजा
तो हम लोगों को जो कर्म है वो करने का और भगवान का गुणगान करने का, यही मेन मकसद जो है यही है। हरे कृष्ण। किसी को भी ये बात में थोड़ा सा भी अच्छा लगे तो लाइक एंड शेयर करने का। हरे कृष्ण। फिर से श्लोक एक बार मैं देख लेता हूँ। 3rd चैप्टर कर्मयोग का 28 नंबर श्लोका इस तरफ से है। तत्व वित्तु महाबाहो गुणो कर्मो विभागयः गुणा गुणेषु वर्तन्त इति मत्वा न सज्जते। इसका मीनिंग इस तरफ से था। कृष्ण भगवान बताने को जा रहा है, हे महाभाव, तत्व को व्यक्ति मतलब भगवान का मार्ग में जो लोग हैं और सकाम कर्म भक्ति मुखी कर्म मतलब भगवान का कर्म करते हुए और सकाम कर्म करते हुए दोनों का पार्थक्य क्या है, डिफरेंस क्या है। ऐसा होने का साथ साथ इंद्रियों का भोग नहीं चाहता है वो कृष्ण भगवान तो मार्ग में एनी टाइम लगा रहता है। तो ये बहुत इम्पोर्टेंट श्लोक है। हरे कृष्ण। ये जो कृष्ण कॉन्शियसनेस में व्यक्ति है वो एनी टाइम भगवान का नाम ले रहा है, 4 नियम पालन कर रहे हैं। तो इसमें से हम लोगों को सीखना चाहिए। कृष्ण भगवान इधर बताने को जा रहा है, जो कोई भी आदमी ये इजी प्रोसेस ले सकता है क्योंकि भक्ति मार्ग में रहते हुए ये जो मतलब कारागार जो है भगवान ने बनाया, इसमें छुटकारा पाना है, ओके, बॉन्डेज होना है। तो हम लोग को क्या करने का, मटेरियल जगत में जैसा भगवान ने इधर बात रहा है, जो भक्ति मार्ग में जो लोग रहेगा वही परफेक्ट मार्ग है। कर्म आप कुछ भी कर सकते हैं, कर्म से कोई फोकस नहीं है, एनी टाइम भगवान का नाम करने का। जैसे श्री चैतन्य महाप्रभु ने भी बताया, क्योंकि वो कलियुग का अवतार का सार है। कृष्णा का मतलब सार है। सब जितना सारी मतलब भगवान का मतलब अवतार है, वो अवतार से हेड है। तो इसलिए श्री चैतन्य महाप्रभु का जो रूल है, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ऐसा भगवान का अपराकृत नाम लेने का ये श्लोक में जैसा बताया गया तो वैसा ही है। तो हम लोगों को ऐसा नाम लेगा तो भगवान हम लोगों को ऊपर मर्सी करेगा, मतलब कृपा वर्षण करेगा। तो हम लोगों को एनी टाइम भगवान का नाम लेते जाने का। कर्म हम लोग कुछ भी कर सकते, कर्म से कोई मतलब नहीं है, ओके। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हम लोगों को जो इंद्रिय है, इंद्रियों को भगवान का काम पे लगाने का। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो हम लोगों को माइंड सॉफ्ट होगा। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। भगवान का अपराकृत तो नाम लीजिए, देखिए तो क्या इसमें इंटरेस्ट हो सकता है। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। एनी टाइम ऐसा जपते जाने का। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। चैंट एंड बी हैप्पी। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। चैंट एंड बी हैप्पी। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। इसमें हम लोगों को सुख एंड शांति आ सकता है। हरे कृष्ण।